भक्ति कैसे की जाए। अभी तक जो भी पढ़े हैं, जैसे एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। साधन भक्ति, सबसे पहले तो हमने शुरुआत ऐसे की कि ये सागर है, सागर के 4 दिशाएं हैं। पूर्व, अभी हम पूर्व दिशा में हैं, और इस सागर के लहरें हैं, इस भक्ति सागर के, भक्ति रसामृत सिंधु के लहरें हैं। सबसे पहला जो लहर है सामान्य भक्ति, फिर साधन भक्ति। साधन भक्ति 2 प्रकार के हैं, जो सुमिरन पू फटाफट बता देंगे। साधन भक्ति 2 प्रकार के हैं, सब लोगों को ये तो पता है ना। वी फॉर क्या क्या है साधन भक्ति 2 प्रकार के। एक है वैदी भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो हम कौन सी भक्ति पढ़ रहे हैं? हाँ, साधना भक्ति में कौन सी भक्ति पढ़ रहे हैं? वैदी भक्ति। वैदी भक्ति क्या है, थोड़ा सा कुछ समझाइए। वैदी भक्ति किसको कहेंगे? माइक। हाँ, और किसको? नहीं, वो तो है, लेकिन कुछ तो इसको क्या कहते हैं सामान्य भाषा में बताइए। शास्त्र के, हाँ बोलो, संजय को दीजिए। शास्त्र के अनुसार विधि विधान को पालन करके हम भक्ति ज्यादा ही, उसमें एक शब्द जोड़ना है, ही। शास्त्र के अनुसार, शास्त्रों के नियम अनुसार ही जो भक्ति की जाती है, जो भक्ति का अभ्यास किया जाता है, वो है वैदिक साधना भक्ति। समझ में आ रहा है ना कि शास्त्र के ही मतलब फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्क्रिप्चर ओनली, जस्ट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्क्रिप्चर, व्हाट वी प्रैक्टिस, दैट्स कॉल्ड वैदिक साधना भक्ति। और राग भक्ति फिर क्या होगा? जब शास्त्रों के विधि विधानों को पालन नहीं करते हैं, वो राग भक्ति है। संजय प्रभु हाँ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे? हाँ ठीक है, जो भी है बोलिए, बोलिए माइक में बोलिए। राग भक्ति किसे कहेंगे? और कोई बोलिए। व्हाट इज स्पॉन्टेनियस डिवोशन? बोलो। बहुत सारा बोल दिए, इतना बड़ा डेफिनेशन की शॉर्ट में कुछ। जहां राग प्रधान है, राग का अर्थ है इंटेंस अटैचमेंट, अत्यधिक आसक्ति भगवान नाम रूप गुण लीला में। इंटेंस अटैचमेंट, अत्यधिक आसक्ति के साथ जो भक्ति करते हैं, जिसमें विधि विधान, शास्त्रों के विधि विधान है या नहीं? हाँ जोर से बोलिए। हाँ है, ये लोग नहीं बोल रहे ना, इसलिए बोल रहा, जोर से बोलिए। शास्त्रों के विधि विधान उसमें है, सम्मिलित है। जैसे कोई वैदिक साधना भक्ति के लिए, जैसे कि क्लास में आना है, आना पड़ता है ना प्रेम प्रकाश वो? हाँ बोल रहे हैं प्रभु जी, आना पड़ता है। तो उसी प्रकार से राग भक्ति जो है वो भाग के आएगा, बिना बोले पहले ही आ जाएगा स्वतः। हाँ देखो अखिलेश को बोल रहे, स्वतः पहले ही आ गए ना आप। तो विधि विधानों के अनुसार ही नहीं, पर विधि विधानों के साथ जब आकर्षण होता है भगवान के नाम रूप गुण लीला कथा के प्रति, और वो स्वतः ही एक स्वाभाविक रूप से वो खींचे हुए करते हैं, तो और उसमें लोभ प्रधान है। एक
बहुत ही इंटेंस ग्रीड है, लोभ है, तो वो राग है। तो वैधि साधना भक्ति कैसे करेंगे बताइए? इसी यही तो पढ़ेंगे आज। अध्याय 6। किसके पास माइक है? पढ़ी। गोस्वामी ने वैष्णवों के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संग्रह किया है, जिसमें उन्होंने वैष्णवों द्वारा पालन किए जाने वाले अनेकानेक विधि विधानों का उल्लेख किया है। इनमें से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रमुख है, जिनका उल्लेख श्री रूप गोस्वामी हम सबों के लाभ के लिए अब करने जा रहे हैं। इस कथन का भाव यह है कि श्री रूप गोस्वामी केवल मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख करना चाहते हैं, उनके विस्तार में नहीं जाना उनके विस्तार में नहीं जाना चाहते। तो इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कीजिए। रूप गोस्वामी इस ग्रंथ में अंग लिखे हैं, उसमें से 64 अंगों को चुने हैं रूप गोस्वामी पाद ने, जो हम पढ़ रहे हैं और जिसको अभ्यास करेंगे। पर इसमें एक है कि रूप गोस्वामी केवल मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख करना चाहते हैं, उनके विस्तार में नहीं जाना चाहते। ठीक है, इस लाइन को सब अंडरलाइन करें। किए? नॉट फर्स्ट लाइन, मिडिल इन दैट पैराग्राफ क्या लिखा है? रस सिंधु प्रभु मिला क्या? चैप्टर 6। हाँ बोलो। ओनली बेसिक प्रिंसिपल्स, नॉट डिटेल्स है। तो हम लोग जो है 64 भक्ति की अंगों का सिद्धांतों का ही उल्लेख करेंगे, पढ़ेंगे, उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। तो ये सिद्धांत और विस्तार क्या है? कोई उदाहरण मन में आता है? कहते हैं केवल इस क्लास में, इस कक्षा में जो हम कोर्स में पढ़ेंगे सिद्धांतों का ही चर्चा होगी, जो शास्त्रों में दिया गया है। विस्तार में हम नहीं जा सकते, क्योंकि वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में वो अलग अलग होता है, प्रासंगिक रूप से वो भिन्नता होती है। तो सिद्धांत और विस्तार क्या है? ट्राई कीजिए। कोई भी एक भक्ति का कोई भी एक अंग सोचिए जिसमें सिद्धांत ये है, पर विस्तार उसका जो है, डिटेल जो है, वो बहुत ही अलग अलग है, अलग अलग व्यक्ति और परिस्थिति में। हाँ देखिए, माइक लीजिए। तो बहुत अच्छा, सुंदर, अति सुंदर, समझ में है। और कोई उदाहरण बताओ। प्रेम प्रकाश को बताइए कोई एक सिद्धांत और उसका विस्तार। प्रभु जी को माइक दे दीजिए। माइक लेना एक सिद्धांत है, और विस्तार क्या है? बोलना या नहीं बोलना। कोई भी, जैसे मैं आपको हेल्प करता हूँ, ठीक है, प्रेम प्रकाश को अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, जैसे अच्छा पॉइंट है कि भक्तों को प्रसाद ग्रहण करने, भगवत प्रसाद ही ग्रहण करने, ये हो गया सिद्धांत। अभी उसमें फिर व्यक्ति सोच सकता है कि कृष्ण प्रसाद में क्या होना चाहिए, मुझे पिज्जा खाना चाहिए या बर्गर खाना चाहिए, समोसा खाना चाहिए, चपाती राइस खाना चाहिए। नहीं, और विस्तार कीजिए ना। डीटी किचन का खाना चाहिए कि डिवोटी किचन का खाना चाहिए, गोविंदा का खाना चाहिए, या रोड से लेके ऑफर करके खाना चाहिए, कि भारती से खाना चाहिए कि
ब्रजभाषी से खाना चाहिए। खड़े खड़े खाना चाहिए, बैठ के खाना भैंस की तरह खड़े खड़े खाना चाहिए कि बैठ के खाना चाहिए, ये विस्तार है। हाँ, और कोई उदाहरण बोलिए, राधा नाथ श्याम प्रभु बोलिए, कोई सिद्धांत और विस्तार। सचिनंद प्रभु आप भी बोलिए कुछ, जैसे ये दो उदाहरण दिए। हाँ हाँ, मैं सोच रहा था ये कौन बोलेंगे। जप करना एक सिद्धांत है, ठीक है ना, जप करना। अब इसका विस्तार क्या है देखिए। और विस्तार कीजिए। काउंट करके क्यों करना है, अनलिमिटेड करना है। चप्पल पहन के करना है, सलाम वाला करना चाहिए। हाँ, लेट के करना है या बैठ के करना, सुबह करना चाहिए कि शाम को करना चाहिए। और बोलो, आप बोलो, वो कुछ कह रहे हैं। एक जगह पे बैठ के जप करना है या ब्रह्मांड परिक्रमा करके करना है, या उस विस्तार में बहुत हो सकता है ना। तो हाँ, लोग बहुत सारे जस्टिफिकेशन देते हैं। यस वो, साधु संग करने के लिए बोला है। हाँ ये सिद्धांत है, साधु संग करना चाहिए। हाँ बोलिए। आप उसमें क्या चर्चा करना है वो नहीं बोला, बताइए। तो फिर चर्चा में कुछ भी चर्चा होगा तो रिजल्ट में चला जाएगा, तो फिर वो साधु संग एक्चुअली में नहीं होता। हाँ, एक तो है कि क्या सब साधु संग में क्या करना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, पर और विस्तार करें तो बोलिए। साधु संग में विस्तार में और क्या जाएगा। साधु लोग मूवी थिएटर तो नहीं जाएंगे, इतना कृष्ण भगवान बता रहे थे कि कहाँ जाना है, तो सब भक्त मिलकर सिनेमा देखने जाना है। सब भक्तों का संग कर, ये तो संग नहीं बोल गया। अच्छा, नहीं साधु संग में और क्या विस्तार है, कौन से साधु, नहीं प्रश्न आएगा। साधु तो बहुत है ना यहाँ तो। हाँ, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार में तो सब साधु हैं, सब परिक्रमा में सबरे बाबा मिलेंगे। तो कौन से साधु संग करना है, ये भी विस्तार में आएगा ना, है ना। और अखिलेश हो कोई सिद्धांत। हाँ, और कोई सिद्धांत के पॉइंट दे दो सचिनंदन पू को। कोई जप करने के लिए बोले, कोई देखो जप के लिए बोले, कोई प्रसाद खाने के लिए, कोई संघ के लिए कहे, कोई एक सिद्धांत का पॉइंट बोलिए जिसको विस्तार से फिर। हाँ, कोई भी एक भक्ति का अंग। सिद्धांत है कि माइक लगाना, और विस्तार क्या है सचिनंदन पू बोलो। बोलो, विस्तार में आप क्या करते हो। माइक सिर्फ लगाना सिद्धांत है, पर विस्तार में और भी बहुत कुछ करते हो ना, बोलो क्या क्या करते हो। हाँ, और हाँ, राइट। ये भी एक सेवा है ना, तब तो सब चेक करना पड़ेगा, बैटरी चेक करना है। ये भी विस्तार में आएगा, है ना। और अखिलेश को दे दो, धीरे धीरे सब लोग बोले। आप भी कोई यहाँ सामने, आप भी कोई भक्ति का अंग बोलिए जिसमें सिद्धांत और विस्तार का बोलिए। सेवा करना, हाँ ये सेवा करना एक सिद्धांत है। क्या सेवा करना। हाँ
सावधान रहना। हाँ, और सेवा के उपकरण, उपकरण समझते हैं ना? नहीं समझते हैं, बोलिए मधुसूदन से। उपकरण नहीं समझते हैं, लो उसके हिंदी में बोलिए। उसकी व्यवस्था करनी होती है कार्ड से, हाँ पुस्तक के लिए सब पुस्तक जो स्टॉल पे हम सजाते हैं वहाँ पेज पे सजाना, प्रसाद जो हम बांटते हैं उन तरीके से सब करता है। हाँ स्टोर से ला कर रखना, फिर वहाँ माइक लगाते हैं वो लगाना, फिर वो एक और जब करने के 3 नियम लोगों को दिखाते हैं कैसे जब करना है वो सब। फिर भक्तों जो विजिटर आते हैं उन्हें इंस्पायर करना, ये नहीं बोलते ना यार जब बोलते हैं दर्शन नहीं, ऐसे बोल के भाग जाते हैं। तो उनको ऐसे बताना कि वो जब के लिए प्रेरित है, अच्छा, तो ये मुख्य होता है, नहीं तो फिर वहाँ टिकते नहीं है। राइट। वो समझते हैं ये तो जब का हमारा काम ही नहीं है, दूसरे लोगों का काम है, जबकि हम उन्हीं के लिए बैठे हैं। तो अगर हम उनको ऐसे बोल देते हैं तो भाग जाते हैं, वो समझते हैं मेरे लिए तो है नहीं। उनको ऐसे बताना कि उनको लगे हाँ ये हमारे लिए हमको जब करना है। तो इस बात है। फिर आपस में व्यवहार ठीक रखना, तो आपस में तर्क नहीं करना, मतलब भक्तों के बीच में कोई व्यवहार नहीं करना, क्योंकि कोई एक सेवा एक भक्त कहीं एब्सेंट हो जाता है या ठीक से नहीं करता है तो उसको एक असर होता है। फिर बात दिख रहे हैं, सिद्धांत है एक सेवा की, पर उसका विस्तार बहुत है। और कोई बताना चाहेंगे? इनको दीजिए एक सिद्धांत। और सुदामा सखा को आप भी बताइए। भक्ति के 64 अंग है, आप किताब में से देख के बोल सकते, कोई भी एक भक्ति का अंग बोलिए वो जो कि सिद्धांत है, और फिर उसका विस्तार भी करना है। हाँ, भागवत श्रवण करना ये भक्ति का एक अंग है, सिद्धांत है। बस धाम में वास करना। रुकिए ना, अब पहले उनको कंप्लीट करने दीजिए। हाँ ऐसे ही कि पर्सनली सेंस होने जाके या कोई सत्ता करते पैसे लेके हम्म, ऐसे ऐसे नहीं सुनना चाहिए। हमारे संप्रदाय में हम्म, ऐसे सुनना चाहिए। जी। विस्तार में देख रहे हैं कि भागवत श्रवण के लिए क्या क्या विस्तार हो सकता है। निर्विशेषवादियों से नहीं सुनना है, और पेशेवर कहते हैं ना, प्रोफेशनल। जो प्रोफेशनल होता है, जो हाँ, पेशेवर जो व्यावसायिक वैसे लोगों से नहीं सुने, सांप्रदायिक जो ना हो उनसे, ये सब विस्तार में। और संजय पूत बोलो। धाम वास करना। हाँ, ये सिद्धांत हुआ, अब विस्तार कीजिए। जो हम गौरी है ना मायापुर में और मथुरा में वृंदावन में वास करना, और सटीक विधि विधान को पालन करके धाम में रहना, धाम का वास करना। ये सब विस्तार में कि 10 धाम अपराध है एक्चुअली। जैसे 10 नाम अपराध है ना, ऐसे 10 धाम अपराध है। तो उसको ध्यान में रख के सावधानी से रहना है। हाँ, ठीक है। और सदामा सखा को बोलिए। तो साधु को अच्छा ऐसे सेवा करना, श्रेष्ठ सेवा करना। साधु सेवा करना एक सिद्धांत है, साधु सेवा। तो अभी विस्तार क्या है इसका? जैसे 3 स्तर में है, जैसे इनका भाव को पकड़ सेवा करना, नहीं तो रोक रहने पर जो सेवा किया जाता है, और कहने पर भी नहीं कर पाते। सेवा नहीं किया जा सकता है, और जो भाव को पकड़ के सेवा कर सकते हैं, और जो नहीं कहते हुए भी जो अक्सर सेवा हो जाता है। जैसे देखिए, साधु सेवा करना ये सिद्धांत है। इसमें विस्तार क्या हो सकता है कि उनको क्या चाहिए, है ना, उनकी रुचि क्या है, उसको। जैसे किसी के मन में बहुत इच्छा है कि यार मैं साधु सेवा करना चाहता हूँ, और दिसंबर जनवरी का महीना है, सर्दी के महीने में हम ठंडा ठंडा लस्सी दे देंगे सबको, हो गई साधु सेवा। है ना? तो हम साधु सेवा कर रहे हैं, वह नियत तो बहुत अच्छा है, पर विस्तार में कमी हो गई। तो कैसे करें, किस तरह से करें उनको, उनकी सेवा में, उनकी प्रसन्नता के लिए, तो वो जानना जरूरी है। यस, रसा सिंधु को प्रिंसिपल एंड डिटेल्स प्लीज टेल some principle of bhakti and then in details.
Any limb of bhakti from the book, any limb of bhakti from out of 64, you can tell. Deity worship. हाँ, डेटी वर्शिप, विग्रह सेवा करना एक सिद्धांत है ना. अब विस्तार क्या है? पूरा अध्याय विस्तार है वही. 32 सेवा अपराध है उसमें. पूरा चैप्टर ही. Yes, tell, you tell. What are the details? Deity worship, when we are doing deity worship, we should not make any seva aparadha Hmm. during the deity worship. Blessings, abhishek, everything we have to do according to that. Yes. Okay. Acharyas, seniors, instructors. Hmm. So sometimes we are doing service to get the name fame. Hmm. When we doing mostly we are interested to do arati and altar seva, not for cooking seva. Hmm. Inside the four walls we are cooking in the hot weather in the kitchen. People, devotees not interested. That is not the Right attitude. yes. हाँ. Thank you. और कोई बोलिए. यहाँ दे दीजिए सामने. विवेक प्रभु कुछ बोलेंगे? एक सिद्धांत और एक विस्तार. पहले ललित प्रभु को दीजिए, फिर विवेक प्रभु. हरे कृष्ण. May I help you? How can I help you? प्रसाद बनाना, भोग बनाना. भोग बनाना. हाँ. अभी भोग में क्या क्या बनाना है, जैसा कि सब्जी बनाना है, दाल बनाना है, और कौन सी पनीर की सब्जी बनाना है, ये तो एक सिद्धांत है. सिद्धांत है कि भोग बनाना, ठाकुर जी के लिए भोग बनाना, और ये विस्तार में आएगा. तो स्वीट कौन सा बनाना है, ड्राई स्वीट बनाना है, और दूसरा अलग अलग कौन चीज आइटम्स. और क्या विस्तार हो सकता है भोग बनाते समय? और भी केक नहीं, ये तो हुए आइटम्स. और विस्तार क्या हो सकता है सेवा, उस सेवा में? जैसे बिना नहाए भोग नहीं बनाना, नहा के ही आना है. भोग बनाते खा सकते हैं. चखना. टच नहीं करना चाहिए कोई. हाँ, स्नान करके आके स्नान करके आना. साफ यहाँ की मैं देखा नहीं, मैं तो बहुत दिनों से, बरसों से गया नहीं अंदर डीटी किचन में, लेकिन मैं देखा हूँ राधा वृंदावन चंद्र मंदिर एनबीसीसी पुणे में, वहाँ माताएं आते हैं राजभोग बनाने के लिए, सेकंड इनिशिएटेड डिवोटी. उनको एक स्पेशल ड्रेस रहता है, वहाँ रहता है. एक तो एप्रोन रहता है जो पहनते हैं, यहाँ एक कैप भी पहनते हैं. हाँ, यहाँ है क्या, ऐसे होता है क्या? बहुत जरूरी है. एक्चुअली ऊपर के किचन में होता है, अच्छा. नीचे के किचन में नहीं. हाँ, ऊपर और नीचे में अंतर क्या है? दो किचन है. जो केक वगैरह बनाते हैं, केक बनाते हैं. वो जब कोई बड़ा फंक्शन, मतलब ऐसा है उस टाइम, फेस्टिवल ओहो. के टाइम पे ऊपर. उनके बाल लंबे होते हैं इसलिए. नहीं, हाँ, नहीं, केवल माताएं नहीं, आप कभी किसी होटल में देखे होंगे पुरुष लोग भी टोपी पहनते हैं, देखा ना? हाँ, कंप्लीटली कवर्ड, सो दैट कोई भी बाल भी गिरे ना किसी भी. ये एक शुद्धि है, एक सूची है. तो ये डिटेल्स में आएगा. राइट. चलो विवेक प्रभु कुछ बोलो, सुमिरन प्रभु बोलेंगे. कोई एक सिद्धांत, फिर उसका विस्तार. शास्त्र अध्ययन करना एक बहुत अच्छा पॉइंट है, जो कि एक सिद्धांत में है. अभी विस्तार में क्या आएगा? शास्त्र माने कौन सा है? मायावादी शास्त्र है ना, वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड है, किसी और संप्रदाय से? राइट. इस विस्तार में आएगा कि कौन से शास्त्रों को हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे. और क्या इसमें विस्तार हो सकता है? जैसे कब अध्ययन करेंगे, बहुत अच्छा. कब व्हेन वी शुड रीड. कोई मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, कब पढ़ेंगे और कितना पढ़ेंगे. जैसे प्रभुपाद जी के एक शिष्य है ना, वैशाखी प्रभु, वैशेषिक प्रभु आते हैं मंदिर, अभी आएंगे कार्तिक में. तो कहते हैं कि जैसे हम डॉक्टर कहते हैं 1 एपल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, एक डॉक्टरों का कहावत है. उसी प्रकार से प्रभुपाद जी के बुक्स 1 पेज ए डे कीप माया अवे, ऐसे कहते हैं. पेज बाय पेज बिकम ए सेज,
बोलो। वैसे कि प्रभु बहुत अच्छा बोलते हैं कि पेज बाय पेज आप एक एक पृष्ठ पढ़ो, आप एक दिन ऋषि बन जाओगे। पेज बाय पेज बिकम ए सेज। तो ये विस्तार है ना विवेक प्रभु। अब तो सबके लाइट ऑन हो जाएंगे, विवेक प्रभु बोलने जा रहे हैं ना। बोलिए। गुरु से जिज्ञासा करना एक सिद्धांत है। अब विस्तार में गुरु से जिज्ञासा करना ये सिद्धांत हुआ। अब कैसे करें, किस भाव से करें, ये सब विस्तार में आएगा, है ना। कि मतलब गुरु महाराज का मूड देख के वो कैसे वो संतुष्ट हैं, तो उस समय पूछा जाए महाराज कुछ बिजी हैं, व्यस्त हैं, और वहीं जाके उनके पीछे ही पड़ जाए बस, महाराज आई वे क्वेश्चन, मेरा एक प्रश्न है, तो वो ठीक नहीं है ना, वो विस्तार में आएगा। तो विस्तार को इस तरह से हमें ध्यान देना है। ऐसे परम पूज्य बहुत दिनों पहले परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज एक बहुत सुंदर बात कह रहे थे कि 4 चीज से ना ज्यादा दूर जाना है, ना ज्यादा करीब रहना है। वो श्लोक है, कहते हैं अग्नि, आप चाहे नोट कर सकते हो, ये 4 व्यक्ति से ना ज्यादा करीब जाना है, ना ज्यादा दूर रहना है। अग्नि, गुरु और एक है स्त्री, और एक क्या है? राजा। हाँ राजा, राजा। श्लोक याद है क्या किसको? बहुत अच्छा है। हाँ, कहाँ से, तो नीति शास्त्र से होगा, पर ये सुंदर अर्थ है। राजा, गुरु, अग्नि और स्त्री, ये 4 व्यक्ति जो हैं, कभी भी करीब नहीं जाना है। सिमरन जी नोट कर रहे हैं ना? और ना कि उससे ज्यादा दूर रहना है। करीब जाने से क्या होगा? सिमरन जी को बहुत अनुभवी लगता है, कहते हाँ सबके साथ है ना, सबके साथ ऐसे ही है। अग्नि, स्त्री, गुरु और राजा, ज्यादा करीब जाएंगे तो झटका लगेगा, अपराध हो सकता है ना, जल जाएंगे। और ज्यादा दूर रहेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा, आंच नहीं आएगा, कृपा नहीं मिलेगी। इसलिए कहाँ रहना है? बीच में, मध्यम स्थिति। तो ये गुरु के लिए है। तो अभी शुरू करते हैं। यहाँ से पढ़ रहे थे आप ना, पूरा वो पैराग्राफ पढ़ लीजिए। उनको माइक दीजिए। प्रभु जी का नाम भूल रहा हूँ, बताइए तो। दीनानाथ प्रभु, पढ़िए। उदाहरणार्थ एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि मनुष्य को कोई गुरु स्वीकार करना चाहिए, किंतु वह अपने गुरु के आदेशों का किस तरह पालन करता है यह उसका विस्तार माना जाता है। यथा यदि कोई अपने गुरु के आदेश का पालन करता है और यह आदेश अन्य किसी गुरु के आदेशों से भिन्न है, तो इसे विस्तृत सूचना कहा जाएगा। लेकिन गुरु स्वीकार करने का मूलभूत सिद्धांत सर्वत्र अच्छा है, भले ही विस्तार पृथक पृथक हो। श्री रूप गोस्वामी यहाँ विस्तार में न जाकर हमारे समक्ष केवल सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो यहाँ बताया गया कि अभी से जो हम 64 भक्ति अंग पढ़ेंगे, उसका सिद्धांत ही हम पढ़ेंगे। विस्तार अपने अपने काउंसलर, अपने अपने गुरु, अपने अपने मंदिर की परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है। एक उदाहरण दिए हैं कि यदि कोई अपने गुरु के आदेश का पालन करता है और ये आदेश
अन्य किसी गुरु के आदेशों से भिन्न है तो इसे विस्तृत सूचना कहा जाएगा। वही बता रहा हूँ, एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। मेरे जीवन में ही एक बार ऐसे हुआ। कई साल पहले मैं जब इस्कॉन पुणे मंदिर में था, एक दिन एकादशी का दिन था। एकादशी के दिन में हम सब भक्त बैठ के जप कर रहे थे। तो वहाँ और भी गुरु महाराज के शिष्य हैं। तो मैंने नए दीक्षा लिया था, दो तीन साल ही हुआ था। तो वहाँ सब एकादशी के दिन जप किए। जप करने के बाद सब उठ के अपनी अपनी काम धाम सेवा में सब चले गए। तो मैं भी ऐसे ही सबका, क्योंकि जिस संग में रहते हैं वैसा ही हुआ। तो एक दिन मेरे मन में आया कि मैं तो भूल रहा हूँ कुछ। तो मैंने अपने एक वरिष्ठ भक्त से पूछा, जो कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के शिष्य हैं। तो मैंने उनको पूछा, प्रभु जी एकादशी के दिन में कितना माला जप करते हैं? तो उन्होंने कहा, हमारे गुरु महाराज तो ऐसा कुछ विशेष बोले नहीं, बस हमने दीक्षा के समय हमने संकल्प लिया है, जैसे प्रभुपाद जी ने स्टैंडर्ड बनाया है वो, कि मिनिमम 16 राउंड्स और 4 नियम हम गुरु के सामने बोलते हैं। प्रत्येक दिन हम कम से कम 16 माला जप करें और 4 नियम करें। तो इसलिए हम सब करते हैं यही। तो मैं भी ऐसे कर रहा था, लेकिन मुझसे एक भूल हो रही थी। वो क्या जानते हैं? एक बार मैं राधा रासबिहारी मंदिर गया था और उस मंदिर में गुरु महाराज आए थे और उस समय वो एक दीक्षा उत्सव चल रहा था। उस दीक्षा उत्सव में कोइंसिडेंटली मैं भी था और उस समय मैंने देखा है कि गुरु महाराज ने दीक्षा देते समय वो सबके सामने माइक में स्पष्ट रूप से बोले सभी भक्तों को, जो लोग दीक्षा ले रहे थे, कि अभी से आप सबको प्रत्येक दिन नियमित रूप से 16 माला जप करना है और एकादशी को 25 माला करना है और 4 नियम पालन करना है, ऐसे बोले। तो मेरे मन में वो शंका होगी, प्रश्न तुरंत मेरे मन में आया, करे हम तो उस मंदिर में जैसे बाकी भक्त करते हैं हम भी उतने ही करते हैं, लेकिन आज तो मैं देख रहा हूँ कि महाराज जी कुछ और स्टैंडर्ड्स कह रहे हैं, जबकि मैं भूल गया था एक्चुअली वो संघ के प्रभाव से। इस उदाहरण से आप समझ सकते हो, कोई कोई गुरु महाराज किसी अपने शिष्यों को विशेष आदेश देते हैं जो कि और गुरु महाराज के आदेशों से वो भिन्न होता है। इसलिए अपने आध्यात्मिक गुरु महाराज के आदेश के अनुसार रहना चाहिए। जैसे राधा कुंड में स्नान करना चाहिए कि नहीं, उपदेशामृत में हमने पढ़ा। और रूप गोसाई पाद तो कहते हैं, इसलिए तो वो ग्रंथ लिखे हैं कि राधा कुंड इतने पवित्र है कि उसमें स्नान जरूर करना चाहिए। परंतु कोई कोई गुरु महाराज मना करते हैं शिष्यों को, उसका कुछ कारण है, इसलिए कहते हैं कि उसको सामान्य ना समझे, उसमें जाके कुल्ला ना करे। तैरते हैं ना लोग, वैसा नहीं, वो साक्षात राधा रानी है। राधा रानी का लिक्विड फॉर्म क्या है? राधा कुंड, इसलिए मना करते हैं। परंतु जो कार्तिक कृष्ण अष्टमी बहुलाष्टमी के दिन हरिभक्ति विलास में लिखा है कि कोई भी भक्त बहुलाष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान अवश्य करना चाहिए। इसलिए उस दिन राधा कुंड में खूब भीड़ होता है, लाखों लोग आते हैं, हर साल होता है ना। तो ये शास्त्र में लिखा है। तो इसीलिए अपने आध्यात्मिक गुरु महाराज के मनोभाव को जान के उनसे पूछना चाहिए कि राधा कुंड में स्नान करना चाहिए कि नहीं। इसी को कहते हैं, सिद्धांत है कि राधा कुंड में स्नान करना चाहिए, विस्तार है कि अपने अपने गुरु महाराज से पूछो कब करें, कैसा करें, करना करे या ना करें। रसा सिंधु को यू आर सम क्वेश्चन। Mike, give him the mic. Same disciple say the Guru Maharaj different instruction to हाँ different instructions. right. Suppose I am living in Vrindavan, same my God brothers, he given different instructions. Same Guru Maharaj. अच्छा, That is also that comes under detail. तो कई बार ऐसे होते, प्रभु जी कह रहे हैं सबको समझ में आया, एक गुरु महाराज के अनेक शिष्य हैं, पर होता है कि कई बार अनेक शिष्यों के लिए अलग अलग उपदेश होता है, जो कि भिन्न डिफरेंस होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं 64 भक्ति अंक। तो यू कैन रीड, स्टार्ट रीडिंग। तो
तो पहले 5 आप पढ़ लीजिए, फर्स्ट 5 यू कैन रीड। आप लोग ग्रंथ देखिए। He mentions the basic principles as follows. एक मिनट बस, मैं आपसे कह रहता हूँ, अभी से जो 64 भक्ति के अंगों का हम पढ़ेंगे, हर एक भक्त एक एक बार पढ़ेंगे, थोड़ा अलग अलग संख्या में। इसमें से जो पहले 20 है ना, फर्स्ट 20, नोट इट, फर्स्ट 20, पहले 20 जो है ना, अवश्य ही पालन करना है, नो कॉम्प्रोमाइज। हाँ हाँ, वही बता रहा हूँ ना। अभी 1 से लेके 64 तक होगा। जो पहले 20 जो है ना, इसको आप लोग इतना ध्यान रखिए कि इसको अवश्य करना है। इसमें कोई क्या कहेंगे, किसी प्रकार से व्यक्तिक्रम नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसमें भी देखो 20 में से पहले 10 जो है ना, वो डूस है, करना ही है, और नेक्स्ट 10 जो है ना, वो डोंट्स है, जो निषेध है। हाँ हाँ, विधि और निषेध, विधि और निषेध है, या यम और नियम ऐसे। तो पहले 10 जो है विधि है, और नेक्स्ट 10 जो निषेध है, जो किसी भी परिस्थिति में करना है। और वो 10 में से पहला 3 जो है ना जो पहले 10 में से पहला 3 जो है ना, उसके बिना तो भक्ति में प्रवेश ही नहीं कर सकते। वी कैनॉट एंट्री इनटू द realm ऑफ भक्ति। भक्ति के राज्य में हम प्रवेश ही नहीं कर सकते। पहला 3 अनिवार्य है, ठीक है। और 64 में से जो अंतिम 5 आएगा, अंतिम 5 वो पावरफुल है एकदम। किसी को कहते हैं ना, प्रभु जी समय बहुत कम है, चार्जिंग करना है, लगा दो किसमें, एकदम पावरफुल चार्जर में, सुपर पावरफुल, 1 घंटे में आपका मोबाइल चार्जर फुल हो जाएगा, ऐसा कहते हैं ना। वैसे लास्ट के 5 अगर हम करेंगे तो पावरफुल चार्जिंग हो जाए, एक जीवन में ही सब कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट रीडिंग। सब लोग ध्यान दिए, अभी शुरू करते हैं। He mentions the basic principles as follows. Number 1, accepting the self of the lotus feet of your bona fide spiritual master. Number 2, becoming initiated by the spiritual master and learning how to discharge devotional service from him. Number 3, obeying the orders of the spiritual master with faith and devotion. Number 4, following the footsteps of the great acharyas, teachers, under the direction of the spiritual master. Number 5, inquiring from the spiritual master how to advance in Krishna consciousness. ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। तो ये जो हम सिर्फ अभी लिस्ट आउट कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, इसका चर्चा अगले अध्याय में हम करेंगे, चैप्टर 7 में आएगा। पर इसमें सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद कौन पढ़ेंगे? यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ ना, एक इंग्लिश हो गया, अभी पहले हिंदी। यहाँ से शुरू करते हैं, अखिलेश पो से शुरू करते हैं, धीरे धीरे। हाँ, मैंने कहा ना, ये सिर्फ अब पढ़ रहे हैं हम, इसकी चर्चा होगी। हाँ, अगले अध्याय आ रहा है ना, उसमें चर्चा होगी। आपके इसके ऊपर प्रश्न था क्या? हाँ, चर्चा नेक्स्ट, इसके पढ़ने के बाद। हाँ, अब लोग देखिए 6 नंबर देखिए। भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए उद्यत करना, अर्थात कृष्ण की भक्ति करते समय हमें ऐसी वस्तु का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे हम करना न चाहते हो। इसी प्रकार हमें ऐसी वस्तु स्वीकार करनी पड़ सकती है जिसे हम स्वीकार करना न चाहते हो। नंबर 7, द्वारका या वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थस्थलों में वास करना, केवल आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना अथवा भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार संबंध रखना। नंबर 9, एकादशी के दिन व्रत रखना तथा नंबर 10, पवित्र वृक्षों की यथा वट वृक्ष की पूजा करना। विधिवत भक्ति आरंभ करने के लिए इन 10 प्राथमिक बातों की आवश्यकता होती है। यदि प्रारंभ में नवदीक्षित भक्त उपयुक्त 10 नियमों का पालन करता है तो वह निश्चित रूप से कृष्ण भावामृत में अच्छी प्रगति करेगा। ध्यान आया?
इस 10 को जो भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, इन 10 को अवश्य पालन करें। नेक्स्ट, अभी इसके बाद ललित प्रभु 11 नहीं, इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त जिन आदर्शों की सूची दी गई है वे हैं: एक, अभक्तों की संगति का दृढ़ता पूर्वक परित्याग करें। 2, भक्ति की इच्छा न रखने वाले व्यक्ति को उपदेश न देना। 3, बहुमूल्य मंदिर या मठ बनवाने में अधिक उत्साह न दिखाना। 4, न तो अधिक पुस्तकें पढ़ना, न ही श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता बैच कर या उन पर व्याख्यान देकर जीविका अर्जित करने की धारणा को विकसित करना। 5, सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही न बरतना। ठीक है, और आगे सुमिरन को क्षति क्षति होने पर 6 नंबर बोलिए। अच्छा, वो माइक लीजिए, बोल रहे हैं। नंबर 6, क्षति होने पर ना तो शोक प्रकट करना, ना लाभ होने पर हर्ष व्यक्त करना। नंबर 7, देवताओं का अनादर ना करना। नंबर 8, किसी जीव को व्यर्थ कष्ट ना पहुंचाना। नंबर 9, भगवान का नाम कीर्तन करने या मंदिर में अर्चा विग्रह के पूजन में विविध अपराधों से बचना। भगवान कृष्ण या उनके भक्तों की निंदा को कभी भी सहन न करना। उपयुक्त 10 नियमों का पालना किए बिना साधन भक्ति के पद तक ठीक तरह से नहीं पहुंचा जा सकता। कुल मिलाकर श्रील रूप गोस्वामी ने 20 बातें बतलाई हैं और वे सब की सब अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु इनमें से प्रथम 3 प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना, उनसे दीक्षा प्राप्त करना और आदर पूर्वक उनकी सेवा करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो मैंने कहा था, याद आया? इसी को ही कह रहे हैं। तो कितना महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि ये जो 20 है ना, अत्यंत महत्वपूर्ण, इसके बिना तो भक्ति हो ही नहीं सकती। उसमें से 10 विधि है, 10 निषेध है, और 10 विधि में से पहले 3 क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आगे महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है। पहला, शरीर पर तिलक धारण करे। यह तिलक वैष्णव चिन्ह है। भाव यह है कि जो ही वैष्णव के शरीर पर कोई चिन्हों को देखे तो उसे तुरंत कृष्ण का स्मरण हो आए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वैष्णव वह है जिसे देखने पर कृष्ण का स्मरण हो आए। अतः एवं यह आवश्यक है कि अन्यों को कृष्ण का स्मरण कराने के लिए वैष्णव अपने शरीर पर तिलक लगाएं। दूसरा, ऐसा तिलक लगाते समय शरीर पर कभी कभी हरे कृष्ण लिखा जा सकता है। हरे कृष्ण लिखा जा सकता है, वो सब चर्चा करेंगे। तीसरा, अर्चा विग्रह तथा गुरु को अर्पित पुष्प एवं मालाओं को स्वीकार करें और उन्हें अपने शरीर पर धारण करें। चौथा, अर्चा विग्रह के समक्ष नाचना सीखे। पांचवा, अर्चा विग्रह या गुरु को देखते ही नमस्कार करना सीखे। हाँ, फिर मधुशेष को 6 छठा, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते ही खड़ा हो गए। सातवां, जब अर्चा विग्रह की शोभा यात्रा निकल रही हो तो भक्त को चाहिए कि तुरंत यात्रा में सम्मिलित हो जाए। यह ध्यान देने की बात है कि भारत के विष्णु मंदिरों में विशेषतः यह प्रथा है कि प्रमुख अर्चा विग्रह तो मंदिर के विशेष स्थल पर स्थायी रूप से स्थापित होता है, किंतु छोटे छोटे अर्चा विग्रहों के समूह को सायंकाल में बिहार यात्रा पर निकाला जाता है। कुछ मंदिरों में बाजे गाजे के साथ सायंकाल में विशाल जुलूस निकाला जाता है, जिसमें अर्चा विग्रहों को ठेले पर या भक्तों द्वारा उठाई हुई पालकी के ऊपर रखे अलंकृत सिंहासन पर बैठाकर ऊपर से एक सुंदर बड़ा छाता यानी छत्र ताना जाता है। इस तरह अर्चा विग्रह सड़क पर बाहर निकलकर पड़ोस में यात्रा करते हैं और पड़ोस के लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए बाहर निकलते हैं। पड़ोस के सारे निवासी यात्रा के पीछे पीछे चलते हैं, जिससे
वाला रखते हैं जिसमें चढ़ावा तथा खर्च का विवरण रहता है। बात यह है कि अर्चा विग्रह को समूचे संस्थान यानी कि न्यास का स्वामी माना जाता है और मंदिर के पुजारी तथा देखभाल करने वाले अन्य लोग अर्चा विग्रह के दास माने जाते हैं। यह प्रथा अत्यंत प्राचीन है और आज भी इसका पालन होता है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जब अर्चा विग्रह शोभा यात्रा पर निकले तो सारे लोग इनके पीछे पीछे चले। बहुत अच्छा, अभी आगे दे दीजिए इनको। ये सब समझ में आ रहा है? आगे चर्चा आएगी, पर इतना तो आपको याद आता होगा। ऐसा कभी शोभा यात्रा देखें? हाँ, यहाँ होता है ना, सभी सब डिपार्टमेंट में घूमते हैं, आय व्यय सब देखते हैं। लिखा है इसमें, इतना कलेक्शन हुआ, इतना, जैसे प्राय सुबह सब क्या जाता है ना, सुबह अनाउंसमेंट में इतना डोनेशन आया, इतना बुक पॉइंट है, ये सब भगवान के साथ। भगवान भी सुनते हैं ना, हाँ क्या चल रहा है आप लोगों का, बताओ मुझे, हिसाब किताब दो, है ना। तो भगवान के सामने हिसाब किताब देना पड़ता है। हाँ, आगे पढ़िए, भक्तों को चाहिए नंबर बोलिए। भक्तों को चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम एक बार या 2 बार प्रातः एवं सायंकाल विष्णु मंदिर में जाए। वृंदावन में इस प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है। नगर के सारे भक्त हर सुबह शाम विभिन्न मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं। फलतः नगर भर में इन अवसरों पर काफी भीड़ रहती है। वृंदावन नगरी में लगभग 5000 मंदिर है। निसंदेह इन सबों के दर्शन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कम से कम एक दर्शन ऐसे काफी बड़े और महत्वपूर्ण मंदिर में जिन्हें गोस्वामी ने स्थापित किया था और जिनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि हाँ, सुबह तो दर्शन हो जाता है, पर सायं में भी समय निकाल के 5 मिनट के लिए दर्शन कर सकते हैं, करना चाहिए। पर इतना भीड़ होती है कि संध्या में दूरदर्शन में तो अच्छा दर्शन हो जाता है। कहाँ? दूरदर्शन मतलब यूट्यूब में या स्क्रीन पे, वहां जाने की हिम्मत नहीं होती, इतना भीड़ है। पर दर्शन करना चाहिए, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए, है ना। इनके पीछे दे दो, हाँ पढ़ो पढ़ो। 9 नंबर 9, मंदिर की कम से कम 3 परिक्रमाएं की जाए। हर मंदिर में उसके चारों ओर कम से कम 3 बार घूमने के लिए व्यवस्था रहती है। कुछ भक्त अपने व्रत के अनुसार 3 से अधिक परिक्रमाएं करते हैं, कभी 10 तो कभी 15 भी। गोस्वामीगण तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा किया करते थे। संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र की भी परिक्रमा करनी चाहिए। ब्रजमंडल परिक्रमा की भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि ब्रजमंडल परिक्रमा करनी चाहिए, गोवर्धन परिक्रमा करना चाहिए, वृंदावन धाम की परिक्रमा। और देखिए, आप वृंदावन धाम की परिक्रमा करते हैं तो उसमें सारे मंदिर आ जाते हैं ना, आते हैं कि नहीं? सभी देवालय आ जाते हैं जब वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। और मंदिर की परिक्रमा कितनी बार करनी चाहिए? कम से कम। आगे पढ़ेंगे, एक जगह पे लिखे हैं नेक्स्ट अध्याय में कि कम से कम 4 बार करनी चाहिए, है ना। आगे पढ़ो, 10 नंबर। 10, मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा विधान पूर्वक की जानी चाहिए, यथा आरती करना तथा प्रसाद चढ़ाना, अर्चा विग्रह का अलंकरण करना आदि ये सब काम नियमित रूप से होने चाहिए। आगे प्रभु जी आप पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं हिंदी, नहीं तो उनको संजय प्रभु को दे दो। 11 अर्चा विग्रह की स्वयं सेवा की जाए। 12 गायन करे। 13 संकीर्तन करे। 14 कीर्तन जप करे। 15 प्रार्थना करे। 16 प्रसिद्ध स्तुतियों का पाठ करे। तो यहाँ कहते हैं गायन करना अलग है और संकीर्तन अलग है, नहीं देखते हैं ना आप लोग? गायन करे और संकीर्तन करे, दोनों में अंतर क्या है अमल प्रभु? गाना और संकीर्तन में क्या अंतर है? संकीर्तन अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करें जैसे करते हैं, और गायन का अर्थ क्या है? वैष्णव भजन, पद गान,
वो कर सकते हैं, है ना। जैसे आरती में भी आप गाते हैं ना, जय जय गौरा चंद्र, महामंत्र का संकीर्तन। संकीर्तन अर्थ है महामंत्र का संकीर्तन, हाँ। और गायन का है पदगान, वैष्णव भजन इत्यादि गान। आगे पढ़िए प्रभु, इनको संजय प्रभु को दीजिए। महाप्रसाद ग्रहण करें और विग्रह के समय के अत्यंत स्थान में ही लेकर। क्या इसका अर्थ क्या है? थाल से अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित थाल से ही लेकर, अर्थात ये जो महाप्रसाद है जो डीटी किचन में बनता है और जो ठाकुर जी को भोग लगता है, उस महाप्रसाद को आदर के साथ ग्रहण करें। चरणामृत, उसके आगे क्या है? 18। चरणामृत पान करें। यहाँ आगे हम पढ़ेंगे चरणामृत पान करें, पर ये विग्रह के सामने ना करें, ये आगे आएगा। अर्चा विग्रह पर अर्पित धूप तथा पुष्पों की सूंघे। और 20 अर्चा विग्रह के चरण कमलों का स्पर्श करें। 21 अर्चा विग्रह का भक्तिपूर्वक दर्शन करें। और 22 समय समय पर आरती करें। आगे दीजिए प्रेम प्रकाश को। 23 श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से भगवान तथा उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करें। 24 अर्चा विग्रह के अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करें। 25 अर्चा विग्रह का स्मरण करें। 26 अर्चा विग्रह का ध्यान करें। 27 स्वेच्छा से कुछ सेवा करें। 28 भगवान का ध्यान अपने सखा के रूप में करें। 29 अपनी हर वस्तु भगवान को अर्पित करें। 30 अपनी मनपसंद वस्तु यथा भोजन या वस्त्र करें। हाँ ठीक है, अपनी हर वस्तु भगवान को अर्पित करे, एटीएम कार्ड के बिना, वॉलेट के बिना। बाकी सब तेरा तुझको अर्पण, बाकी जो पर्स है वो मेरा है। आगे अमल को। हरे कृष्ण के लिए सारे कष्ट झेलें और हर प्रयास करें, हर हालत में 32 हर हालत में शरणागत बना रहें। 33 तुलसी के पौधे को सींचे। 34 नियमित रूप से श्रीमद् भागवत तथा ऐसे ही अन्य ग्रंथ सुने। 35 मथुरा वृंदावन या द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में जाकर रहें। 36 वैष्णव भक्तों की सेवा करें। 37 अपने साधनों के अनुसार अपनी भक्ति की व्यवस्था करें। 38 कार्तिक अक्टूबर नवंबर मास में विशेष सेवा का प्रबंध करें। 39 जन्माष्टमी कृष्ण के इस जगत में प्रकट के अवसर पर विशेष सेवा आयोजन करें। 40 अर्चा विग्रह के लिए जो कुछ भी किया जाए वह सावधानी से तथा भक्तिपूर्वक किया जाए। आगे बोलिए, पढ़िए। 41 से पढ़िए। 41 भक्तों के बीच में ही भागवत वाचन का आनंद उठाया जाए, बाहरी लोगों के बीच में अधिक बड़े चढ़े भक्तों संख्या बोलिए ना। 42 अधिक बड़े चढ़े भक्तों की संगति करें। हाँ नहीं ठीक है। हाँ क्या कहते हैं? 43 43 भगवान की पवित्र नाम का कीर्तन करें। 44 मथुरा की सीमा मंडल में वास करें। आगे इस तरह कुल एक मिनट आगे दीजिए। बस एक पैराग्राफ में पूरा कर देते हैं। इस तरह पूर्व मिलाकर 64 विधान होते हैं, किंतु जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, इनमें प्रथम 10 ही मूल विधान है, फिर 10 गौण नियम है और इनके बाद अन्य 44 कार्य है। इस तरह विधि भक्ति
ठीक है, ये 5 महत्वपूर्ण हैं। ये 5 क्या क्या है? ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर बुक रीडिंग। आप लोग प्रचार में सीखो ना, ऐसे ही बोलते हैं ना। नए लोगों को क्या बोलते हैं कि ये ABCD फॉर्मूला सिखाओ। आप बोलेंगे ए फॉर, वो बोलेंगे एप्पल, नहीं एप्पल नहीं, ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर बुक रीडिंग, सी फॉर चैंटिंग, डी फॉर डाइजेशन, डेटी और सिप, और एक तो हो गया डेटी और सिप, और डाइट। तो कितने हो गए? 4 हो गए। और 5वां क्या है? H फॉर होली धाम, बस। ठीक है, हाँ नेक्स्ट पढ़ लो। और कौन बचे? पढ़, इनको दे, पीछे दे दो माइक। चौसठ भक्ति अंग की सूची बनाने के बाद एक एक भक्ति अंगों का व्याख्या कर रहे हैं, पर उसके लिए शास्त्रों से प्रमाण दे रहे हैं। ठीक है, सुमिरन को ग्रंथ नहीं बंद करना है, खोलिए, अब तो शुरू हुआ क्लास। वन चैप्टर ए डे। तो पहला भक्ति, आप कल्याणपुर है ना? तो ठीक है। तो पहला भक्ति जो है कौन पढ़ेंगे? फिर से माइक दे दे, सचिनंदन प्रभु पढ़ेंगे। अभी शुरू करते हैं, 64 की गिनती शुरू करते हैं। काउंटिंग स्टार्ट्स। ठीक, हरि भक्ति, देखो ये श्लोक है। हरि भक्ति विलासेस्य भक्तिर अंगानि लक्षण किंतु तानि प्रसिद्धानि निर्देशयन्ति यथात्मा। ये 64 में, हजारों में से 64 चुन चुन के रूप गोसाई पाद ने हमें दिए, और 64 में ही हम घबरा जाते हैं। पता नहीं 1000 दे देते तो फ्लैट हो जाते। हरिभक्ति विलास में जितना नियम लिखा है, दातुन कैसे करना है, कौन से दातुन, ये भी एक नियम है। स्नान करना कैसे, वो एक विधि है। उठने के बाद क्या करना है, वो भी एक विधि है। इतने सारे विधियों का वर्णन है। तो थोड़ा सा अगर हाथ, उंगली अगर कहीं, घबराइए मत। ये तो ट्रेलर था। तो मैं कह रहा हूं कि हाथ अगर मान लीजिए ऐसे बैठे हैं, हाथ अगर ये ऐसे कहीं भी चले जाते हैं ना, हरिभक्ति विलास में लिखा है तुरंत हाथ साफ करना है। कई बार तो हम लोग जाने अनजाने में ऐसे ऐसे करते हैं बैठ के, है ना, तो ये हो गया अशुद्धि, हाथ अशुद्धि हो गया। ठीक है ना। परम पूज्य जयदत्त स्वामी महाराज को मैं देखा हूँ, हमेशा एक हाँ, ऐसे एक रखे हैं वो। बस शुरू कर दिए, तुरंत हाथ साफ करना। कहीं अगर कुछ अशुद्धि हो गई, हाथ, जो लोग ब्राह्मण दीक्षित हैं, गायत्री दीक्षित हैं, उनको तो अवश्य रखना चाहिए कि गायत्री करने से पहले कम से कम हाथ धो ले। अगर अशुद्धि है तो हाथ धो ले, जल है तो हाथ पैर धो सकते हैं, नहीं तो कम से कम हाथ धो ले और फिर जनेऊ को स्पर्श करके करें। हम लोग कहाँ कहाँ हाथ लगाते हैं और तुरंत हम हाथ अंदर डाल देते हैं, और कोई लोग तो खड़े खड़े कर लेते हैं। भाई गायत्री, वो गायत्री देवी शर्मा जाएगी। इन लोगों ने तो हमारी हो गया कल्याण। हम एक दिन तो मैं समझ में नहीं आया कि ये सचमुच क्या कर रहे हैं, खड़े खड़े ही कर रहे थे कोई। तो इसका एक आसन होता है ना,
हर एक का एक आसन होता है, जप करने के लिए एक आसन। तो हाँ, वैसे नियम नहीं है। महामंत्र जप करने के लिए न नियमं न विधि निषेध, लेकिन वेद मंत्र है ना गायत्री, कोई कम बात थोड़ी। ब्रह्म गायत्री जो है वो वेद का है, श्रुति मंत्र है। उसके लिए दिशा, आसन, शुद्धि, ये सब देखा जाता है। और इसलिए शुरू करें पढ़ाई। तो पहला भक्ति अंग क्या है? हाँ, पढ़िए प्रभु जी। प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना। श्री गुरु पादाश्रय। श्रीमद् भागवत में 11:3-21। महाराज नेमी से प्रबुद्ध कहते हैं, हे राजन, आप इसे निश्चित समझें कि इस भौतिक जगत में कहीं कोई सुख नहीं है। यह सूचना मेरी भूल है कि यहाँ सुख है। नीरी नीरी पढ़िए, जल्दी पढ़िए सर, समय है। क्योंकि यह जगत क्लेशों से ही पूर्ण है। जो व्यक्ति वास्तविक सुख पाने का सच्चे दिल से इच्छुक है, उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करके दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उसकी शरण में जाना चाहिए। गुरु की पात्रता यही है कि उसे विवेचन तथा तर्क द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत होना चाहिए और अन्यों को इन निष्कर्षों के प्रति आश्वस्त कर सकना चाहिए। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त सांसारिक कामनाओं को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण की है, उन्हें ही प्रामाणिक गुरु समझना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए जिससे वो अपने को आध्यात्मिक आनंद के धरातल पर पहुंचा सके। देखो, पहली भक्ति अंग हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है कि उसको, अगर देखिए, जिनके पास भक्ति रसाओं सिंधु मूल ग्रंथ है तो बहुत अच्छा है। उसमें एक 64 भक्ति अंगों का नाम, टाइटल रूप गोस्वामी पाद ने संस्कृत में दिया है। जिनके पास ये ग्रंथ नहीं है, कम से कम स्क्रीन पे देख के लिख लीजिए। पहला भक्ति अंग हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है श्री। बोलिए, आगे तो देख के बोलिए ना। हाँ, पहला भक्ति अंग क्या है? गुरु पादाश्रय, श्री गुरु पादाश्रय। यहाँ श्री नहीं लिखा है, बड़े ग्रंथ में लिखा है श्री गुरु पादाश्रय। जिनके पास ग्रंथ है 177 पेज निकले। ठीक है, तो पहला भक्ति अंग क्या है? श्री गुरु पादाश्रय। तो उसके लिए श्लोक बोलते हैं। श्लोक क्या है? तस्माद् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णान्तम् ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्। तस्मात्, तो ये श्लोक में पहला शब्द क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसलिए। जब भी ये तस्मात् शब्द आता है तो क्या कहेंगे? इसीलिए। तो कहते हैं इसीलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो, उस व्यक्ति को शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म में परिनिष्ठित शांत चित्त से गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। तो जब इस तस्मात् शब्द आता है तो क्या कहते हैं? इसीलिए। तो मैं पूछता हूं किस लिए? बताइए। हाँ, गुरु पादाश्रय ग्रहण करना चाहिए। किस लिए? यहाँ कहा गया है, देखिए, तस्मात्। हाँ, देखिए यहाँ कहते हैं कि इसलिए जो परम कल्याण के जिज्ञासु हो, गुरु तस्मात् गुरु प्रपद्ये, तो वो गुरु के कुछ योग्यताएं बताए गए हैं। जो जिज्ञासु हो, जो जानना चाहता है और श्रेय उत्तमम
उत्तमम श्रेय अर्थात परम कल्याण चाहता है तो उसको गुरु ग्रहण करना चाहिए। वो गुरु की योग्यता क्या है? शाब्दे परे च निष्णांत, अर्थात शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म में निष्णांत होना चाहिए। तो इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं नोडी में, आप अंडरलाइन कर सकते हैं, गुरु की पात्रता यह है कि उसे विवेचन तथा तर्क द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत होना चाहिए। मिला सबको? अंडरलाइन किए? मिला कि नहीं? नोडी में ये परीक्षा में आएगा। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर? गुरु की योग्यता क्या है? आपके पास पेन नहीं है? सुमिरन पो पेन नहीं है अंडरलाइन करने के लिए? तो इनको एक पेन दे दो, एक्स्ट्रा पेन किसके पास है? पेन लेके आइए सब, नोटबुक पेन ये सब साथ में एक सेट है ये। तो गुरु की पात्रता यही है कि उसे विवेचन तथा तर्क द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत होना चाहिए, अन्यों को इन निष्कर्षों के प्रति आश्वस्त कर सकना चाहिए, है ना। तो इस श्लोक के अनुसार गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए कि सबसे पहला है, लिखिए आप सब लोग, सबसे पहला योग्यता है शाब्दे, लिखिए शाब्दे, 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 शब्द ब्रह्म जैसे हम कहते हैं ना, इस श्लोक में आए ना शाब्दे, तो इसका मैं बता रहा हूं शाब्दे। शाब्दे का अर्थ क्या है? भक्ति शास्त्र में, नोट इट, भक्ति शास्त्र में शाब्दे। तो गुरु की पहली योग्यता है कि शाब्दे अर्थात भक्ति शास्त्र में वो एक्सपर्ट, निष्णात, निपुण। और दूसरा लिखिए परे, जैसे सब श्लोक में आए परे, परे का अर्थ लिखिए परब्रह्म में, अर्थात भगवत श्रवण कीर्तन आदि में। गुरु की पहली दो योग्यता तो हमें पता चला, एक तो है कि शब्द ब्रह्म, वेद शास्त्र में, भक्ति शास्त्र में निपुण होना चाहिए, एक हो गया। दूसरा है केवल शब्द ब्रह्म। कोई कहेगा कि ये गुरुजी जो है ना, अरे क्या वेद शास्त्र जानते हैं, कंठस्थ एकदम अनर्गल, सब बोल देते हैं नंबर के साथ, इस वेद के, इस उपनिषद के, इस श्लोक के साथ, तो बहुत अच्छा है, ऐसे व्यक्ति को गुरु करना चाहिए, शब्द ब्रह्म में निष्णात है। पर दूसरी योग्यता सुनिए, केवल शब्द ब्रह्म में नहीं, पर ब्रह्म में भी निष्णात होना चाहिए। पारे लिखा है ना, परे, परे शब्द का अर्थ है कि भगवत श्रवण कीर्तन में भी निपुण। पर ब्रह्म अर्थात इसको इंग्लिश में कहेंगे, शब्दे मीन्स ही शुड बी एक्सपर्ट इन वैदिक लिटरेचर। सेकंड क्वालिटी परे मतलब ही शुड हैव गॉड रियलाइजेशन, अनुभव। परब्रह्म में, परब्रह्म अर्थात श्रवण कीर्तन या भगवान के साक्षात्कार में निपुण, लिखिए भगवत साक्षात्कार में निपुण, वो गुरु की दूसरी योग्यता है। See, Shabda means the spiritual master should be expert in Vedic literature, especially Srimad Bhagavatam. Second qualification of Guru is what? Parabrahma. He should have क्या लिखा था आपने हिंदी में? Realized soul. Realized soul. Krishna conscious realized soul. परब्रह्म कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण को साक्षात्कार, अनुभव, साक्षात्कार, रियलाइजेशन में निष्णात होना। दो गुण हो गए, शाब्दे परेच निष्णात। कोई कहेगा कि हमारे गुरु महाराज
शब्द ब्रह्म में दक्ष हैं, उन्होंने भगवत साक्षात्कार किया है, पर तीसरी योग्यता बता रहे हैं, ब्रह्मणि निष्णात ब्रह्मण उपसमाश्रयम। उपश्रमाश्रयम का अर्थ है आप कोई भी गुरु भक्ति शास्त्र में निपुण हो सकते हैं, भगवत साक्षात्कार में निपुण हो सकते हैं, पर शांत चित्त। उपश्रमाश्रयम का अर्थ लिखिए, शांत चित्त, इंद्रियों का संयम। जो लास्ट शब्द है ना उपश्रमाश्रयम, कितना सुंदर वर्ड है इंग्लिश में, फुल्ली ट्रैंक्विल, ये बहुत ही परफेक्ट वर्ड है। शांत चित्त, वेरी मच पीसफुल, नो डिस्टर्बेंस, शांत चित्त। इंद्रिय संयमी या शांत चित्त, पीसफुल, जिसका चित्त शांत हो, शांत चित्त। गुरु की 3 योग्यताएं हमने, हाँ वही बोल रहा हूं, गुरु की 3 योग्यताएं अभी हमने सुना। पहला बताओ संजय प्रभु, भक्ति शास्त्र में निपुण। दूसरा बताओ, परब्रह्म भगवत साक्षात्कार में निपुण। तीसरा बताओ, शांत चित्त, चित्त शांत होना चाहिए, पीसफुल। तो कहते हैं कि तस्मात, इसीलिए ऐसे गुरु के शरण में जाए। तो कोई पूछेगा किस लिए गुरु के शरण में जाना चाहिए? ये बहुत दिनों से कुछ मुनाफा नहीं हो रहा है व्यापार में, नौकरी चाकरी नहीं मिल रही है, बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, महाराज जी बच्चों का कोई अभी तक अपने पैर पे नहीं खड़े हुए हैं, शादी भी नहीं हुआ है, इसलिए गुरु के पास जाना चाहिए क्या? नहीं, यही इसलिए हम भक्ति शास्त्री में ये सब पढ़ रहे हैं कि यहाँ जो लिखा है ना तस्माद, इससे पहले का श्लोक अगर आप देखिए, भागवतम से श्लोक है ये जो श्लोक है ना 11:3:21, इसके पहले अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि किस लिए बता रहे हैं कि जो व्यक्ति, सुनिए अभी वो किस लिए, जो व्यक्ति, सुन रहे हैं ना विवेक प्रभु, पहले सुन लीजिए, किस लिए का उत्तर दे रहा हूं। मैंने पूछा ना आपको किस लिए गुरु के शरण में जाना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो उसने गया इसलिए मुझे जाना चाहिए, मेरे घर वाले गए या नहीं, उस व्यक्ति को गुरु के शरण में जाना चाहिए जिसका मन सांसारिक सुख सुविधा और विषय भोग से उब गया है। One who was become totally frustrated and fatigued and disgusted with the material life. He wants something spiritual happiness, highest pleasure. For that purpose and that person should go to the spiritual master. कितना स्पष्ट रूप से बताया, गुरु के पास और किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं जाना चाहिए। महाराज जी आप बहुत देश विदेश घूम रहे, हमारे लिए एक देख लीजिए, हो गया कल्याण, है ना। कई लोग इसलिए जाते हैं कि बस गुरु को क्या समझ रखे, मैट्रिमोनियल है या कृपा करेंगे, किसके लिए कृपा करेंगे? इतना मंदिर में आप जीबीसी हैं, इतने मंदिर आप घूमते रहते हैं, हमारे लिए कहीं नौकरी चाकरी देख लीजिए, इसीलिए गुरु के पास जाना चाहिए। नहीं, जिसने संसार से पूर्णतया विरक्ति हो, उब गया है संसारिक कष्ट से, वो चाहता है कि मुझे भगवत धाम, भगवान की तरफ जाना है, मुझे असली सुख की प्राप्ति करनी है, ऐसे व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए। नहीं तो आपको अगर लाइफ पार्टनर चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए, तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, बड़ा business.com भी मिल जाएंगे आपको, इसके बहुत सारे लोग हैं ना, कंसल्टेंसी, इसके लिए गुरु महाराज के पास नहीं जाना चाहिए, है ना, समझ रहे हैं ना। कोई भी
किसी भी कोई भी आप कुछ भी चाहिए, इसके लिए आप YouTube में सर्च कीजिए, सब मिल जाएंगे। एक से बढ़कर एक बैठे हैं मोटिवेशनल। बिजनेस कैसे बढ़ाना है, जॉब कैसे प्राप्त करना, लाइफ पार्टनर कैसे करना है, सबके लिए आपको गुरु मिल जाएंगे। पर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने, प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए, इसलिए गुरु के पास जाना चाहिए। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को चाहे कि वो ऐसे व्यक्ति को गुरु ना बनाए जो एक नंबर का मूर्ख हो। अरे बाप रे, प्रभुपाद जी तो एकदम स्ट्रांगली लिखे हैं। जिसे शास्त्रीय आदेशों के अनुसार दिशा ज्ञात ना हो, जिसका चरित्र संदेहास्पद हो, जो भक्ति के सिद्धांतों का पालन ना करता हो, अथवा जिसने इंद्रिय तृप्ति करने वाले 6 माध्यमों पर विजय प्राप्त ना की हो। कौन से ये 6 हैं? वाचो वेगम, आगे लिखे हैं आप लोग ग्रंथ में देखिए ना, जीव, उपस्थ, उदर, क्रोध, मन तथा शब्द। उपदेशामृत का पहला श्लोक यही है 6। जिसने इन 6 को वश में करने का अभ्यास किया हो, उसे विश्व भर में शिष्य बनाने की अनुमति है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए ऐसा गुरु बनाना एक परीक्षा की घड़ी है। प्रामाणिक गुरु की शरण प्राप्त करने वाला भाग्यशाली व्यक्ति बिना किसी संदेह के आध्यात्मिक मोक्ष के मार्ग में पथिक बनता है। इसलिए भक्तों, किसी के देखा देखी, किसी के बहकावे में आके गुरु ग्रहण नहीं करना चाहिए, बाद में पछताएंगे। ये देख रहे हैं, इसीलिए भक्ति शास्त्री पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं शास्त्रों को, और इस्कॉन की तरफ से डिसाइपल कोर्स भी होता है। उसमें स्पष्ट रूप से बताया जाता है, किसी के बातों में आके कोई कन्वर्सिंग करे, अरे प्रभु जी किसके शरण में जा रहे हैं? महाराज जी के शरण में जाओ, बड़े जीबीसी हैं, आपका पूरा बेड़ा पार कर देंगे। तो किसी के बातों में जाके हम अगर किसी व्यक्ति के, किसी गुरु के शरण में गए, बाद में इतना पश्चाताप करना पड़ता है। नहीं, शिष्य और गुरु का संबंध व्यक्तिगत है। प्रत्येक भक्त को ये अनुमति, स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो अपने गुरु का चयन स्वयं करे। यही उद्देश्य है डिसाइपल कोर्स का। पर होता क्या है वो हम यहाँ नहीं बता सकते, आप सब जानते हैं। नहीं, अब बताना नहीं है। कुछ ने पूछा क्या आपको? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। गुरु दूसरा भक्ति कह रहे हैं कि श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। बोलिए श्री कृष्ण, स्क्रीन पे देखिए, श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। तो इसका अर्थ क्या है? श्री माधवपुर माइक लेके पढ़ो। गुरु से दीक्षा लेना और उनसे उपदेश प्राप्त करना। पढ़िए, इनको माइक दीजिए। हरे कृष्णा। गुरु से दीक्षा लेना और उससे उपदेश प्राप्त करना, उनसे उपदेश प्राप्त करना। श्री कृष्ण। तब बुद्ध मुनि ने राजा से आगे इस प्रकार कहा कि हे राजन, शिष्य को गुरु रूप में ही नहीं अपितु भगवान और परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना होता है। दूसरे शब्दों में शिष्य को चाहिए कि गुरु को ईश्वर रूप में माने, क्योंकि गुरु कृष्ण का बाह्य स्वरूप होता है। इसकी पुष्टि हर शास्त्र में हुई है। और शिष्य को चाहिए कि गुरु को इसी रूप में स्वीकार करे। मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु से अत्यंत गंभीरता एवं आदत पूर्वक श्रीमद् भागवत सीखे। श्रीमद् भागवत का श्रवण एवं प्रवचन ऐसी धार्मिक विधि है जो मनुष्य को भगवान की सेवा तथा प्रेम के पद तक ऊपर ले जाती है। आगे शिष्य की मनोवृत्ति प्रामाणिक गुरु को प्रसन्न रखने की होनी चाहिए, तभी वह आसानी से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है और श्रील रूप गोस्वामी आगे बतलाएंगे कि किस प्रकार उस व्यक्ति को सब कुछ सरलता से प्रकट हो जाता है, जिसे ईश्वर तथा गुरु में अविचल श्रद्धा होती है। ये बहुत सुंदर अनुवाद है, एक श्लोक का अनुवाद प्रभुपाद बोल रहे हैं। वो श्लोक बताए तो याद कीजिए। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथितै एतम प्रकाशन्ते महात्मना।
जिस व्यक्ति का जितना श्रद्धा भगवान श्री हरि में है, एक इंच भी कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रंच मात्र में भी कम नहीं होना चाहिए। जितनी श्रद्धा भगवान में है उतनी श्रद्धा सद्गुरु में अगर है तो उस व्यक्ति के हृदय में शास्त्रों के सार रियलाइजेशन के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा एक साइंस है। इसलिए दूसरी भक्ति रूप गोसाई पाद कहते हैं गुरु से दीक्षा लेना और उनसे उपदेश प्राप्त करना। तो जो लोग दीक्षा नहीं लिए हैं, सुन लीजिए ध्यान से, जो लोग दीक्षा नहीं लिए हैं, दीक्षा लेने की कतार में हैं दीक्षा लेने की स्थिति में हैं, उनके लिए, और जो लोग दीक्षा लिए हैं उनके लिए भी, और जो लोग कई वर्षों तक भक्ति करते हैं पर गुरु शरणागति अभी तक नहीं हुआ है, उनके लिए बहुत ये महत्वपूर्ण वाक्य है कि भक्ति का द्वार ही है गुरु शरणागति। अगर किसी ने 10 साल हो गए, मान लीजिए, कई भक्तों को मैं देखा है 10-15 साल हो गए अभी तक दीक्षा नहीं लिए, पूछेंगे तो क्या कहते हैं, ले लेंगे तो ठीक है ले लेंगे, और कहते हैं नहीं अभी तक हमने सिलेक्ट नहीं किया, अभी तक हमने शेल्टर नहीं लिया, इतने साल हो गए अभी तक हम अगर सदगुरु के आश्रय में नहीं गए, शरण नहीं गए, तो कमी है। भक्ति साम्राज्य का द्वार ही है गुरु शरणागति। जल्दबाजी भी नहीं करना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि बस आ गए और 4-6 महीने में जय सिया राम। हाँ, नहीं वो ठीक है, कोई आध्यात्मिक गुरु जो है ना, कई गुरु महाराज जो बहुत देर से दीक्षा देते हैं पर इसने शरण ले लिया है ना, तो मैं उनकी बात कह रहा हूं जो उन्होंने शरण भी अभी तक शेल्टर भी नहीं लिया है। तो आप कह रहे हैं कि उनका क्या होता है, सदगति नहीं होता है, क्योंकि शास्त्र खोल के देख लीजिए, कहीं किसी भी शास्त्र में भक्ति का पहला सोपान क्या है, गुरु शरणागति। तो अगर किसी ने 10 साल हो गए और गुरु अभी तक चयन नहीं किए तो कमी है कुछ, फिर प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा, प्रगति। इसलिए कई सारे आध्यात्मिक गुरु हैं, क्या आपको अभी तक किसी से भी कोई प्रेरणा नहीं मिला? ऐसा है ना, क्या सब में कुछ कमियां हैं क्या? कोई तो एक होना चाहिए। सब शास्त्र में डंके के चोट पे कहते हैं फर्स्ट इस गुरु शरणागति, तब जाके और कुछ बात कहें भक्ति में, नहीं तो प्रगति नहीं हो पाएगी। इसलिए ये कह रहे हैं कि गुरु को किस तरह से देखना चाहिए कि गुरु ही आत्मा है, आत्मा जिस प्रकार प्रिय है, गुरुदेव आत्मा आत्मवत प्रिय है, आत्मा जिस प्रकार प्रिय है उसी प्रकार गुरुदेव भी प्रिय है। दैवतम अर्थात वो इष्ट है, अनुवृत्तियां अर्थात सेवा के द्वारा श्री गुरुदेव को संतुष्ट करना आवश्यक है। इस धर्म के द्वारा आत्मप्रद हरि उपासक के प्रति उसी प्रकार संतुष्ट होते हैं जिस प्रकार बलि प्रभुति के प्रति से भगवान संतुष्ट हुए थे। तो बस एक इसको पढ़ के पूरा करते हैं। तीसरा है विश्रम्भेण गुरो सेवा, श्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करना। गुरु से दीक्षा लेने के विषय में श्रीमद् भागवतम में 11, 17, 27 भगवान श्री कृष्ण का कथन है। पढ़िए, माइक दे दीजिए इनको। गुरु को मेरा प्रतिनिधि ही नहीं अपितु साक्षात मेरा स्वरूप ही मानना चाहिए। उसे कभी भी सामान्य पुरुष नहीं मानना चाहिए, नहीं सामान्य पुरुष की भांति उससे द्वेष रखना चाहिए। गुरु को सदैव भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहिए और उसकी सेवा करने से सारे देवताओं की सेवा हो जाती है। कितना महत्वपूर्ण है ना, जिनकी सेवा करने से हाँ सभी देवी देवताओं की सेवा हो जाती है। और सेवा करें तो कैसे करें, यहाँ लिखा है, संस्कृत में आप पढ़ सकते हैं, विश्रम्भेण गुरो सेवा। ये विश्रम्भेण का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, इंग्लिश में क्या लिखा है? फेथ एंड कॉन्फिडेंस,
सर्विंग द गुरु विथ रेफरेंस, विश्वास पूर्वक, हिंदी में क्या अनुवाद होगा? विश्वास पूर्वक, हाँ, विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा। तो इसके लिए वो श्लोक कहते हैं कि आचार्य माम विजानीयम न नावमन्येत करहिचित। देख के बोलिए सब। न मर्त्य बुद्ध्या असूयेत सर्वदेव मयो गुरु। कि गुरु जो है, भगवान कहते हैं मेरा ही प्रतिनिधि स्वरूप है। मतलब जैसे बहुत प्रसिद्ध है ना ब्रज में, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपकी। हाँ, तो गुरु सबसे पहले प्रमुख हैं, जो मेरा ही स्वरूप है, साक्षात मेरा ही स्वरूप है। उनसे कभी सामान्य पुरुष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कई बार गुरु में भी, जो आध्यात्मिक गुरु भी मनुष्य शरीर में है ना, तो उनमें बीमारी आएगी, बुढ़ापा आएगा, तरह तरह के कई बार शारीरिक कमियां होंगे। तो उसको देख के मन में कभी भी ये नहीं, अरे ऐसा इतना क्यों कष्ट भोग रहे हैं और ऐसा क्यों दिख रहे हैं, बाप रे, महा अपराध हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति सदगुरु के मैंने कुछ उसने जाना ही नहीं गुरु शरणागति क्या है। किसी भी स्थिति में सदगुरु, एक उदाहरण देके आपको मैं, ऐसा कभी आप मत कीजिए, लेकिन एक एक्सट्रीम उदाहरण देके आप विराम देता हूं। भुवनेश्वर में परम पूज्य गौर गोविंद महाराज थे, अभी तो अप्रकट हो गए। ये देखिए कितनी विश्वास होता है किसी का। क्षमा कीजिए, मैं मतलब थोड़ा एक्सट्रीम है, कोई इसको नकल ना करे। तो एक बार क्या हुआ कि परम पूज्य भक्ति चारू महाराज का कॉल आया, फोन। तो उस समय पूज्य गौर गोविंद महाराज भुवनेश्वर में थे। तो महाराज के जो सेक्रेटरी हैं, आत्माराम बहुत है, उसने महाराज जी को बताया। उस समय सेल फोन नहीं थे, 90s की बात कह रहे हैं, सब लैंडलाइन थे। तो उन्होंने बताया, महाराज, गुरु महाराज, परम पूज्य भक्ति चारू महाराज इज कॉलिंग यू, आप उसको बात करना चाहते हैं कुछ विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर। तो पूज्य गौर गोविंद महाराज अपने झोपड़ी में रहते थे। जो लोग भुवनेश्वर गए देखे होंगे, झोपड़ी है, था, अभी तो नहीं है वहां रहते थे, बहुत सरल। तो वहां से वो जहां टेलीफोन है ना, वहां जाके वो गए फोन पे बात करने के लिए। लेकिन क्या है कि वृद्धावस्था था ना, वृद्धावस्था था। तो गौर गोविंद महाराज को फोन पे जब भक्ति चारू महाराज से बात कर रहे थे, तो उनको कफ आ रहा था बीच में, तो वो ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। अब वो जो सेक्रेटरी था वो तो कुछ काम से चला गया, लेकिन दूसरा एक भक्त थे वहां, वो सफाई कर रहे थे, झाड़ू रूम साफ कर रहे थे दूरी में। उन्होंने देखा कि गुरु महाराज को बार बार कफ आ रहा है ऐसे, तो वो बोल नहीं पाते। तो उसने लगा कि मैं अभी कैसे करूं, अब जाने के लिए डर लगता है, वो फोन पे बात कर रहे हैं, सामने कैसे जाएं। लेकिन उसको पता नहीं भगवान ने कैसी बुद्धि दी। उसने एक बर्तन लिया, छोटा सा एक पतीला, छोटा सा बर्तन ऐसे लिया और धीरे से गया, गुरु महाराज फोन पे बात कर रहे हैं, उनके सामने ऐसे रख दिया। तो अभी जो उनको जो कफ आ रहा था, जिसके वजह से बोल नहीं पा रहे थे, उन्होंने वो साफ करने के लिए उन्होंने स्पिट किया, ऐसे वो कफ को निकाल दी। ठीक है। अब उसके बाद फिर उन्होंने 2-5 मिनट जो भी बात करना है वो किए और वो रख दिए। ये जो भक्त है ना, उस पात्र को ले लिए और उस महाप्रसाद को ले लिए पूरा। कैन यू इमेजिन? गुरु के मुख से निकला हुआ कुछ भी, इसलिए मैं कह रहा हूं ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, ऐसा सभी के पक्ष में संभव नहीं है। और उसको उन्होंने ग्रहण कर लिया और धो के साफ करके रख दिया। कौन है वो जानते हैं? हलधर स्वामी महाराज, परम पूज्य हलधर स्वामी महाराज। इतना आसान नहीं प्रभु, गुरु की सेवा करना, गुरु की सानिध्य में गुरु शरणागति होना, इतना आसान नहीं है। कितनी बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए गुरु में। देखिए कि ऐसे कृत्य को भी करते, और वो बोलते समय कहे कि आप सब समय विनती करता हूं कोई इसको नकल ना करे, क्योंकि अगर श्रद्धा नहीं है तो उसका विपरीत परिणाम हो सकता है।
पर इतनी अटूट श्रद्धा अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति कि उनके जो भी महाप्रसाद है या जो भी उनका आदेश है, जो भी है हमारे लिए पूजनीय है। उनके वस्त्र, उनके वो जिस रास्ते से गुरुदेव चलते हैं ना, उसके चरण, उसके धूल हमें। अरे गुरुदेव जिस गांव में जन्म लिए है ना, महाप्रभु अपने गुरु के गांव के मिट्टी को लेके अपने पास रखे, जानते हैं? महाप्रभु अपने गुरु, उनके गुरु कौन है? ईश्वरपुरी जिस गांव में जन्म लिए है ना, उस गांव के उनके घर के मिट्टी को लेके अपने पास रखे। मुझे किसी भक्त ने कहा, अब में से कितने लोग हैं अपने हमारे आध्यात्मिक गुरु के गांव में गए हैं, हमारे आध्यात्मिक गुरु के गांव के मिट्टी को लाके अपने पास रखे हैं, जिस घर में महाराज जी जन्म लिए हैं। मतलब अगर संभव हो तो, जो महाप्रभु ने इतना आदर्श सिखाया, आदर्श सेट किया है, ये दिखाने की नहीं होती है, ये श्रद्धा एक स्वाभाविक होता है गुरु के प्रति। इसलिए जब भी आध्यात्मिक गुरु पास में आते हैं, अपने मंदिर में आते हैं, तो दौड़ के जाना चाहिए दर्शन करने के लिए, क्योंकि हम भगवान को क्या देखेंगे? मूर्ति के रूप में, पर भगवान ही हमारे सामने साक्षात स्वरूप में प्रकट हो गए हैं। उस समय कोई भी काम धंधा छोड़ के भागना चाहिए। कम से कम आज अगर आध्यात्मिक गुरु मंदिर में आए हैं, ये हमें कुछ सौभाग्य मिलता है उनको दर्शन करने के लिए, इस काम में कभी ढिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि साक्षात हरि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो कभी भी चले जाएंगे, फिर हमें वो दर्शन, उनका वो संग नहीं मिलेगा। कई बार होता है ना, लोग कहते अरे महाराज जी आ रहे हैं तो हमें क्या करेंगे, वो अपने आप आएंगे, हम भी अपने आप जाएंगे अपने टाइम, हमें क्या करना है जाके। वो इतनी सरलता से ले लेते हैं। अरे क्या बोल रहे तुम्हें पता है? ही इज योर स्पिरिचुअल मास्टर, साक्षात हरि। अगर वो भगवान सामने प्रकट हो जाए तो आप भी ऐसे ही बोलो ना, हो आने दो, बांसुरी फूंकने दो, हम अपना महाप्रसाद सेवन करते हैं, फिर जाएंगे कहाँ चले जाते हैं। नहीं, साक्षात हरि अगर आ गए ना, तो प्रसाद भी अगर ले रहे हो ना, प्लेट छोड़ के भागना चाहिए, पहले गुरु महाराज को दर्शन कर लो, कहीं वो चले ना जाए, पहले उनकी सेवा, उनका दर्शन हो जाए, उसके बाद सब काम होते रहे। श्रील प्रभुपाद की, भक्ति रसाम सिंधु की, रूप गोस्वामी पाद की। तो 3 हो गया, बाकी का हम कल जारी रखेंगे।